नमस्कार आप सबों को एक बार फिर। आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आम जीवन में हम सभी इस चीज़ की सामना करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। डर के ऊपर जीत, भय से मुक्ति। दोस्तों, किस तरह से हम अपने जीवन में फ्रीडम अचीव कर सकते हैं अगेंस्ट फियर। फियर ऐसा चीज़ है, डर ऐसा चीज़ है, भय ऐसा चीज़ है जिससे हर किसी का सामना होता है। हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में ये है। सीधे तौर पे हम इसे नकार नहीं सकते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग ऐसा सुनते हैं कुछ लोग को कहते हुए, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता। चलो ठीक है, माना नहीं डरता। आपने कभी उससे पूछा है वैसे लोगों से कि अगर आप नहीं डरते हैं तो क्यों नहीं डरते? आमतौर पर जवाब ये होता है कि मेरे मन में किसी के लिए कोई डर, कोई भय नहीं है। चलो माना एक मिनट के लिए, ठीक। दोस्तों, यहाँ समझना ये होगा कि आखिर भय होता क्यों है, हम डरते क्यों हैं। ये डर जो है आती कहाँ से है, इसका रूट कॉज क्या है, कौन सी वो कारक तत्व है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे मन में डर का पौधा उगता है। और यदि जीवन में साहस है तो डर है। ये दोनों एक साथ उगने वाले पौधे हैं, एक सिक्का के दो पहलू हैं, इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते। जीवन है तो कहीं न कहीं उसमें साहस भी है, कहीं न कहीं डर भी है, भय भी है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर डर का कारण क्या होता है, कहाँ से डर आता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो बड़ा आसान सा जवाब आप देंगे कि दिमाग से। हाँ, यानी हमारे मन जो कि दिमाग से जुड़ा हुआ है, जब हमारे मन में भय होता है तो हम भयभीत होते हैं किसी चीज़ से। तो एक कारण ये हो सकता है कि आपके मन की उपज है। दूसरी कारण जो भी हो वो हमारे अपने से बाहर की चीज़ हो सकती है। बाहरी चीज़ों से हम डरते हैं, वातावरण, सांसारिक चीज़ें, उधर से आने वाली कुछ चीज़ों का प्रभाव होता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमारे मनोमस्तिष्क में डर पैदा होता है। तो चलिए पहले कारण हम लोग समझते हैं। ऐसा क्या है कि हमारे मन में डर आता है, हम क्यों डर का अनुभव करते हैं? मेरे दोस्तों, इसे साधारण तौर पे समझिए। जैसे एक बच्चा अपने क्लास में अपने शिक्षक के आने के बाद यदि डर महसूस करता है तो आप ये जान लीजिए उस बच्चे के अंदर क्या वजह होगी जिसने उसे डराया। हम लोग कहते हैं टीचर ने डराया। आमतौर पे ये होता है कि टीचर तो वहाँ बच्चों के विकास के लिए होते हैं, उन्हें शिक्षा देने के लिए होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए होते हैं, डराने के लिए तो होते ही नहीं है। इसलिए मैं इस बात को मानता नहीं। फिर भी डरते हैं बच्चे कभी कभी। जो बच्चे डरते हैं वो नज़रें चुराते हैं, बैक टू बैक होकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि टीचर उन्हें देख न ले। और क्यों न देख लें? क्योंकि उनके मन में ये होता है कि मुझे देखने के बाद मुझसे अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब कहाँ से दे पाऊँगा। तो यहाँ डर का कारण ये है कि जवाब का न होना। डर का कारण टीचर नहीं है।
ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भय, डर हमारे अंदर तब आती है जब हम उस वस्तु परिस्थिति में अच्छा करने की स्थिति में नहीं होते। हम उस समस्या को व्यवस्थित करने में या उसे समाधान देने में काबिल नहीं होते, अपने आप को असक्षम पाते हैं, तो हमारे मन में डर पैदा होता है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि किसी का घर नीलामी पे है, कर्ज में डूबा हुआ है। क्या उसको डर नहीं है? डर उसको भी है कि कहीं घर नीलाम ना हो जाए, कहीं मैं कर्ज चुकाने में असफल ना हो जाऊं। लेकिन वहीं चलिए दूसरा पक्ष सोच के देखते हैं। अचानक उसकी लॉटरी निकल आती है, लकी ड्रॉ निकल आया, बंदा खुश, 2 मिनट में उसकी डर दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति जो है उस समस्या के समाधान करने लायक है। तो वस्तु परिस्थिति को अगर हम देखें तो उसमें यदि हम समाधान देने की स्थिति में होते हैं, हमारी क्षमता इतनी होती है, तो हमारे मन में डर नहीं होता। कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बड़ा चिंतित हुई, एग्ज़ाम का डर है, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मैंने ऐसा गोल सेट किया है, अगर गोल अचीव नहीं किया तो क्या होगा। मेरे दोस्त, डरने की वजह यहाँ आपका तैयारी नहीं होना है, आपने प्रिपेयर नहीं किया। तो यदि आप चाहते हैं कि डर ना हो तो करना क्या होगा? तैयारी करना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी गोल जो है वो अचीव हो, आप फेलियर ना हो, तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा, आपको वर्क करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर उसमें कमी रहती है, तो मन में भय होगा। भय कहाँ नहीं है? जीवन में हर जगह भय है, हर व्यक्ति के पास भय है। कोई अगर ये कहता है कि मैं भयभीत नहीं हूँ, सही नहीं है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे हमारे मुकेश अंबानी हो, या दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल या रिच पर्सन हो, है डर है। जिन्हें उनके पास कुछ है, अगर कुछ है तो उसे खो जाने का डर है, और उसके प्रयोजन में वो लगे हुए हैं, उसे बचाने के क्रम में वो लगे हुए हैं, उसे बढ़ाने के क्रम में लगे हुए हैं। जो ही आप किसी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित बात है उसके घटने का डर आपके मन में रहेगा। लेकिन ये मन में जो डर है वो आप पे हावी ना हो, वो छोटा सा पौधा जो है डर का, वो बढ़ते 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 एक बड़ा सा बट वृक्ष ना बने और आपको अपनी आगोश में समेट ना ले, ताकि कल होके आप डिप्रेशन में चले जाए, आप कुछ बहुत अप्रिय सोचने लगे, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं आप जीवन में जो नहीं उठाने चाहिए। तो इन सब से बचने के लिए आप प्रयोजन करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोजन। उसे बचाने की कोशिश करते हैं, आप कर्म करते हैं। आप कर्म करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिसके पास वो क्षमता है कि अपने कर्म से वो हर समस्या का समाधान दे सकता है, वो डरता नहीं है। आपके पास बहुत मसल पावर है। आपके दोस्त ने कहा, अरे अभी 2 आदमी जो है ना, वो फलाना फलाना, वो तुझे पीटने के लिए, तुमसे मार पिटाई करने के लिए आ रहा है। आप क्या कहते हो उसे? क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, आने दो, देखते हैं। आप डरते नहीं हो। परिस्थिति यहाँ जो डर का अभी इस स्थिति में जो है वो कारण बाहर से है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड अंदर से हैं, तो आप डरते नहीं हो। आप कहते हो ठीक है, आने दो, देखते हैं। वो आता है तो आप देखते हैं, या तो आप बात करके उसकी समाधान निकाल देते हैं, या फिर जब लड़ाई ही करनी होती है तो आप यहाँ से एश्योर्ड हैं कि मैं इन दोनों को जीत सकता हूँ। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप जीत की जो रिक्वायरमेंट है उसकी परिपूर्ति करने के लिए सक्षम हैं, तो उस स्थिति में आप नहीं डरते हो, वरना आप डरते हो। डर हर किसी के साथ है, डर के साए में हर कोई है।
अगर ऐसा नहीं होता तो कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा हंस लेते हैं, उसके बाद भी कहा जाता है बस करो, ज़्यादा हंसना ठीक नहीं। क्यों? वहाँ डर है, क्या पता अगले पल हमें निराशा देखना पड़े, मायूसी देखनी पड़े। तो इस तरह से हम नकार नहीं सकते डर को, लेकिन हम डर के जी भी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि हम कर्म करने को प्रतिबद्ध अगर हैं तो हमारे इर्द गिर्द डर का कोई जगह नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, पहले आप कर्म करो, अपने आप को तैयार करो। आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए आप प्लान करके रखो। आप उस प्लान के ऊपर अपना कर्म करो। आपकी योजना जो है वह आपके कर्म से जुड़े होने चाहिए। कर्म थोड़ा नहीं करो, कर्म की पराकाष्ठा करो। जब कर्म की पराकाष्ठा करोगे, क्षमताएं विकसित होगी। क्षमताएं विकसित होगी, समाधान करने के योग्य बन जाओगे। और जब समाधान करने के योग्य बन जाओगे, डर आपके इर्द गिर्द नहीं होगा। तो बाहरी परिस्थितियों से पैदा होने वाली जो डर है, हम उसे इस तरह से व्यवस्थित करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सिरे से हम सीधे ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो डरता ही नहीं किसी से, मुझे किसी का डर नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उस आदमी से पूछते हैं कि किस वजह से आपको डर नहीं है, और उसके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि हाँ मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं इस चीज़ को ऐसे हैंडल कर सकता हूँ, ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, इससे मेरे ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलिए वो नहीं डरता है उन परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता, अर्जुन जिसके पास दिव्यास्त्रों का भंडार था, दिव्यास्त्रों का भंडार था, सारे दिव्यास्त्र इकट्ठे कर लाए थे, भगवान कृष्ण स्वयं उसके सारथी बने थे, उसके बावजूद भी भ्रम में आ गया अर्जुन, युद्ध करने से नकार गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने ये दिखाया पहले कि ये मेरे ये है, वो है, नातेदार है, रिश्तेदार है, गुरु है, एक मोह दिखाया। लेकिन उस मोह के पीछे एक भ्रम भी था। वो भ्रम जो था एक भय के रूप में था, कहीं खो ना दे इन लोगों को हम। और इसके लिए पूरी गीता सुनाया भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें, और उन्हें यही कहा, उठो अर्जुन, उठो, धनुष उठाओ, यानी पुरुषार्थ करो, तुम्हारा कर्म है। तो क्योंकि तुम सारे दिव्यास्त्रों को इकट्ठा करके लाए हो, तुम्हारे सामने इसमें से कोई नहीं टिक सकता, लगभग जीत तुम्हारी पक्की है। उसके बावजूद भी डर तो था, ऐसा हर एक के जीवन में है, डर होगा, लेकिन समाधान भी आप ही के पास है। अगर डर आपके मन में है तो उसका समाधान मैं नहीं दे सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कोई ये कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक ताबीज़ बांध देता हूँ, लो ये ताबीज़ बांध दिया, इस ताबीज़ की वजह से अब तुम्हें डर तो लगेगा नहीं, तुम डर मुक्त हो गए, भय मुक्त हो गए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। हमें अगर फियर से फ्रीडम कोई देता है, इट इज़ आवर वर्क, इट इज़ द डेडिकेशन टू वर्क, इट इज़ आवर एफर्ट which makes us able to conquer our fear. So it is you who can achieve freedom by your own effort. Nothing else is going to help you. You are the only man in the center who can do your effort and conquer and have victory over fear. जिंदगी है तो हर कदम में डर है। आंख बंद करके रोड पे नहीं चलते हम लोग, क्यों नहीं चलते? डर है ना। छोटी सी पत्थर में टक्कर लग जाएगी, गिर जाओगे मेरे दोस्त, गिरने का डर है, तो हम संभल के चलते हैं। किसी चीज़ को पाया है, खोने का डर है, उसे हम सहेज के रखते हैं। किसी चीज़ को पाने की ललक है तो असफलता हाथ में ना आ जाए, इस डर से परिश्रम करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसे ये पता हो कि उसके फादर अब नहीं रहने वाले हैं, कोई डिजीज लग गया है, बहुत पैसे लगेंगे तो शायद ठीक हो सकते हैं। वो कह सकता है कि नहीं, मैं भयभीत नहीं हूँ। भय है उसके अंदर, हर समय वो भय के साए में है कि कहीं मैं इतने अनमोल रिश्ते को खो ना दूँ। लेकिन वहीं कोई दूसरा आदमी
जिसके पास साधन और क्षमता है, जो उस रोग का एक बहुत सही इलाज करवा सकता है, वो बड़े हल्के में लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, लेके जा रहा हूँ, अमेरिका ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ ये ऑपरेशन कर देगा, ये बदल देगा, फिर उसके बाद जो है वो ठीक ठाक हो जाएंगे। बाकी वो जो भी होता है एक समय का देन है, ज़िंदगी है तो कभी ख़त्म भी हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस आदमी के मन में भय है, उसके मन में भय नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि मेरे पास ये क्षमता है। या तो उसने उसके लिए प्लान कर रखा होगा, निश्चित कर रखा होगा, उसकी रणनीति होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी। दैट इज़ वाई इफ़ यू वांट टू गेट फ्रीडम ओवर फियर, always have a plan, have a strategy, implement it, work over it, give your 100%. Yes, 100%. A person who gives 100%, he can't be fear, he can't have fear. जो अपना 100% देने का मादा रखता है, साहस इसी को कहते हैं कि आप खड़े हो, सामने स्थिति जो भी है आप खड़े हो, और अगर आप खड़े होते हो तो आप प्रयोजन करते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, फिर आप समाधान भी प्राप्त करते हो। इस तरह से चाहे है आपके अंदर से उपजा हो या वो बाहर से आया हो, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो या इंटरनल फैक्टर की वजह से हो, you can manage it and you can get freedom over fear. But please don't say I don't have fear. ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ है। वो रह गया वो भय का पौधा छोटा है, आपने उसे अपने प्रयत्नों से, अपने कर्मफल से, अपने हार्ड वर्क से उस पौधे को बढ़ने नहीं दिया है। जिस रोज़ ये कम हो जाएगा, ये पौधा सर्र से बढ़ेगा और पूरे आगोश में आपको ले लेगा, फिर उसके नकारात्मक परिणाम आपके ऊपर दिखेगा। इसलिए किसी भी समस्या के लिए आप तैयार रहें, विजुअलाइज थिंग्स, हैव अ गुड फॉरसाइट इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ fear from your life. So have a good foresight, have a plan, strategize it, how to work over it, and finally how to prove yourself as a conqueror. As a conqueror you can get freedom from fear. Merely don't say कि no I don't have freedom. कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को कहते हैं नहीं डरने की बात नहीं है, कुछ भी हो कहना मुझे डर नहीं है। और नहीं, उन्हें ये सिखाना चाहिए कि अगर तुम्हें डरना नहीं है तो तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें कर्म करना होगा, तुम्हें अच्छे प्रयास करने होंगे, तुम्हें उस प्रयास से सफलता प्राप्त करनी होगी। क्योंकि जब तुम प्रयास करोगे तो निश्चित बात है तुम्हारे अंदर जो है चीज़ों में विकास होगी, सकारात्मक परिवर्तन होंगी। और इस तरह से जब आप में सकारात्मक परिवर्तन होती है तो यू गेट एडेप्टेड, you get changed according to the situation, and when you get changed according to the situation, of course there will be no fire, no fear, there will be only fire inside your belly, which can be used to bake the bread or to ignite the whole world. इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और आप कहते हैं मुझे भय भी नहीं है, तो बड़ी अलग बात होती है। क्या आपने सारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे अलग हो गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपके मन में फियर भी होगा। सो ऑलवेज बी रेडी टू फेस द फियर, टू ओवरकम इट, टेक द स्टैंड, इट इज़ यू, nobody else who is going to help you to conquer fear. तो दोस्तों, भय मुक्त रहें। कैसे रहें?
हमने चर्चा किया। इसके अन्य पक्षों पे भी मैं बहुत जल्द आपको दूसरा क्लिप लेके आऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू।